कहानी की शुरुआत में जियांग की शादी हो रही होती है, पर उसका दूल्हा उसे रिंग पहनाते हुए किसी और लड़की का नाम ले देता है। जियांग उसे चाटा लगा देती है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी फियांसी का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, और गुस्से में शादी छोड़कर चली जाती है और किसी और की शादी में आकर बैठकर वहां पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। यहाँ हमारे हीरो मिस्टर मो की शादी हो रही होती है, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। मो के दुल्हनिया भी अपने लवर के साथ उसकी आंखों के सामने भाग जाती है। सभी बातें बनाने लग जाते हैं। ये सब देखकर जियांग को मो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इवन उसे नहीं पता था मिस्टर मो कितना ज्यादा रिच मैन है। मैडम एक ग्लास वोडका कटक जाती है और बोलती है, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये बोलकर वो स्टाइल मारते हुए स्टेज पर आ जाती है और होस्ट से माइक छीनकर बोलती है, मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ। फाइनली आज मुझे चांस मिल ही गया। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। मो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये सब क्या चल रहा है। जियांग उसे इशारा कर कर बताती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि उसकी बदनामी ना हो। पर मिस्टर मो को तो उसके इशारे भी समझ नहीं आ रहे थे। जियांग सोचती है ये तो बड़ा ढक्कन है और उसे पकड़कर बोलती है, देखो इसने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, अब आज से मैं इसकी वाइफ हूँ। इस तरह जियांग जबरदस्ती मिस्टर मो को अपना हस्बैंड बना लेती है। जियांग तो उसकी हेल्प कर रही थी, पर मिस्टर मू को उसकी हेल्प की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए तो उसने अपनी दुल्हन को पैसे दिए थे इस शादी से भागने के लिए। उसकी भागे हुई दुल्हन बोलती है, आपने इस शादी को कैंसिल करने के लिए कितना बढ़िया प्लान बनाया था, पर उस बाहर की लड़की ने आकर आपका सारा प्लान चौपट कर दिया। मिस्टर मू बाहर आकर देखता है जियांग एक आदमी के साथ रॉक पेपर सीजर खेल रही है, जो देखकर मू के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। मू उसे अपने रूम में लाता है और वो उसे शादी के लिए बहुत सारे तोहफे देता है, जो मर्जी ले सकती हो। जियांग घड़ी उठाती है। मिस्टर मू बोलता है, ये ब्रांडेड घड़ी है। जियांग वो छोड़कर कार की चाबी उठाती है। मिस्टर मू बोलता है, ये बुखाटी की कार है। जियांग बोलती है, मुझे ब्रांड से क्या मतलब, आज मैंने तुमसे शादी कर कर तुम्हारी हेल्प की है, इसलिए ये पैसे मैं ले रही हूँ, और पैसों का हलीफाफा लेकर वहाँ से भागने लगती है। मो उसे रोक कर बोलता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, अब हमारी शादी हो चुकी है। तभी उसके फोन पर घंटी बजती है। वो फोन पर बात करने के लिए साइड में चला जाता है। मो फोन पर बात कर रहा था, मैं जल्दी से बैंक में पैसे दे दूंगा। ये सुनकर जियांग को लगता है जरूर इस बंदे ने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है, तभी तो बैंक वाले फोन कर रहे हैं। इसीलिए वो पैसों का एनवेलप वहीं वापस रखकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मू जैसे ही कॉल कट करता है, वो देखता है जियांग तो वहाँ से गायब है। नेक्स्ट सीन में जियांग की मोम उसे कॉल कर रही थी। शादी के बीच में भाग गई थी, इसलिए रिश्तेदार बातें बना रही हैं। तभी उसका फियांसी वहाँ आ जाता है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी पर नहीं हुई। फियांसी उसे उसके साथ शादी करने के लिए मनाने लग जाता है, पर जियांग तो इग्नोर कर रही होती है। फियांसी बोलता, तुम्हें मुझसे ज्यादा कमाने वाला बंदा नहीं मिलेगा, वो तो भला है, मेरे जैसा बंदा तुमसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार है। तभी वह मिस्टर मू अमीरों की तरह एंट्री मारता है। जियांग सोचती है ये बंदा अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया। फियांसी बोलता है, ये तो बहुत बड़ा आदमी मिस्टर मो है, और उसके पास आता है, पर उसके बॉडीगार्ड उसे साइड हटा देते हैं। मिस्टर मो अपना गोगल्स हटाता है और जियांग को हेलो बोलता है। फाइनली दोबारा मुलाकात हो गई। जियांग तो शौक में ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस में होती है। उसकी एक कलीग सभी को रेड एनवलप देती है, मेरी शादी होने वाली है तो इसमें 2000 का शगुन डाल देना। जियांग उस एनवलप को फेंक देती है, शादी तुम्हारी है तो पैसे हम तुम्हें क्यों दे। पर वो कलीग बोलती है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मो बोलती है, मैं तो नहीं दूंगी। वो कलीग उसके पास आकर बोलती है, तुम ना ज्यादा उछलो मत, भूलो मत मैं तुम्हारी हेड हूँ। तभी वह कंपनी के नए बॉस की एंट्री हो जाती है, जो कि मिस्टर मू होते हैं। जियांग उसे देखकर बोलती है, अरे ये तो मेरा हस्बैंड निकला, पर उसे कुछ नहीं बोलती। और वो कलीग तो मिस्टर मो पर लाइन मार रही होती है, पर मिस्टर मो तो उसे देखता भी नहीं है और अंदर चला जाता है। जियांग अपना काम खत्म कर कर जा रही थी, पर वो कलीग उसे रोक लेती है, तुम्हें आज ओवर टाइम करना होगा। जियांग बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। पर वो कलीग तो अड़ी रहती है, तुम्हें ओवर टाइम करना ही पड़ेगा।
जियांग उसे दिखाती है आज रिपब्लिक डे है, तुम मुझसे जबरदस्ती ओवर टाइम नहीं करा सकती। ये बोलकर वो जाने लगती है। कलीग बोलती है चलो इस डस्टबिन का कचरा उठाकर फेंक दो। जियांग बोलती हाँ क्यों नहीं, और अपना बैग रखकर डस्टबिन उठाती है पर कचरा वहीं फेंक देती है, जो देखकर उस कलीग को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की। जियांग बोलती है तुमने ही तो कहा था फेंक दो, तो मैंने फेंक दिया। दोनों की झगड़ों की आवाज सुनकर मिस्टर मू भी बाहर आ जाता है। कलीग उसे जियांग की कंप्लेन करने लग जाती है। इसे मैंने ओवर टाइम करने को कहा पर देखो ये मना कर रही है, सब ओवर टाइम कर रहे हैं पर इसे तो कंपनी की पड़ी ही नहीं है। मिस्टर मू बोलता है मैंने जियांग की रिपोर्ट चेक की थी, ये बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है, इवन यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय है। कलीग बोलती है अगर आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो कल का लाइव ब्रॉडकास्ट भी यही हैंडल करेगी। मिस्टर मू जियांग को बोलता है क्या तुम ये कर लोगी इतने कम समय में। जियांग बोलती है मेरी डिक्शनरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। जियांग कल की ब्लॉगिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखकर ऑफिस में ही सो जाती है। पीछे से वो कलीग आकर उस स्क्रिप्ट को चुरा लेती है और बोलती है अब तो कल मजा आएगा। ये बोलकर वो स्क्रिप्ट वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लॉगिंग के लिए सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन जियांग की स्क्रिप्ट तो किसी ने फाड़ दी थी और वो उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ वही कलीग आ जाती है। जरूर तुमने स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी होगी और अब बोल रही हो कि किसी ने फाड़ दी। तभी एक एम्प्लॉय आकर बोलती है ब्लॉगिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। जियांग अपना दिमाग लगाती है और तुरंत प्रोडक्ट उठाकर उसका प्रमोशन करने लग जाती है, जो देखकर कलीग को गुस्सा आ जाता है और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। इवन बाकी के लोग जियांग के काम की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। सब कुछ अच्छे से निपटाने के बाद जियांग घर जाने के लिए ऑफिस के बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी वो कलीग आकर बोलती है लो तुम लकी हो जो आज बच गई। जियांग उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाती है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी ब्लॉगर होती है। कलीग बोलती है ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ मिस्टर मू अपनी कार में आ जाता है। कलीग तो उछलते हुए उसके पास आती है, क्या मैं आपकी कार में बैठ जाऊं? प्लीज मुझे घर छोड़ दो। लेकिन मिस्टर मू उसे रोक देता है, तुम खुद घर चली जाओ क्योंकि यहाँ मैं आज अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ। वो कलीग पूछती है आपने शादी कब कर ली? मिस्टर मो बोलता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है और कल से तुम्हें ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। तुम ऑफिस में एम्प्लॉयज को बुली करती हो, तुम जैसी एम्प्लॉय को हमारी कंपनी की जरूरत नहीं है। कलीग बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ की बहुत ही पुरानी एम्प्लॉय हूँ। मिस्टर मो कार का दरवाजा खोलते हैं और जियांग को बैठने को बोलते हैं, ये मेरी वाइफ है, उन्हें कंपनी की सीईओ की वाइफ को बुली कर अच्छा नहीं किया। जियांग उसे चिढ़ाने लग जाती है और मिस्टर मू उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी कलीग देखती रह जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक नई लड़की की एंट्री होती है, इसका नाम जिन है। जियांग उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये लड़की उसे स्कूल में बुली किया करती थी। जैसे ही जिन चेयर पर बैठती है जियांग उसकी चेयर हटा देती है और वो नीचे गिर जाती है। जिन बोलती है तुम ये क्या कर रही हो? जियांग बोलती है भूल गई तुम ऐसे ही मुझे बुली किया करती थी, इस बार तुम्हारी बारी है। जिन बोलती अब मैं पहली वाली नहीं रही, मैं बदल गई हूँ, मेरे पास नई तरीके हैं तुम जैसे लोगों को हैंडल करने के। ये बोलकर वो खुद को चाटा लगा लेती है और सारा इंजाम जियांग पर डाल देती है। तुम मुझे बिना मतलब चाटा क्यों लगा रही हो? सभी कलीग जियांग को बोलने लग जाते हैं। जियांग बोलती है ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जिन तो उसे और ज्यादा फंसा देती है, तुम तो स्कूल में भी मुझे बुली किया करती थी ना, और अब यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गई हो। बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी कलीग्स बातें बनाने लग जाते हैं, हमने तो जियांग को भोली भाली समझा था पर ये तो काफी तेज निकली। तभी मिस्टर मू वहाँ जाता है। जियांग बोलती है देखो ये लड़की मुझे फ्रेम कर रही है। जिन बोलती है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बाकी कलीग से पूछ सकते हो, इसने मुझे चाटा मारा है। जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मिस्टर मू उसे रोकता है और उसे बोलता है तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, घर पर रहकर आराम करो। जियांग बोलती है इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मिस्टर मू पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है अपनी सच्चाई साबित करने का? जियांग को गुस्सा आता है और वो अपना सामान लेकर जा रही होती है। जिन उसे रोक कर बोलती है देखा ऑफिस में आते ही मैंने तुम्हें यहाँ से निकलवा दिया, तुम जैसे कमजोर लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे धक्का मारकर अंदर चली जाती है। 2 दिन के बाद जियांग जब वापस से ऑफिस को ज्वाइन करती है, जिन उसे देखकर पूछती है तुम वापस क्यों आई हो? जियांग बोलती है क्योंकि मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी। जिन बोलती है तुम्हें छुट्टी नहीं दी गई थी बल्कि तुम्हें यहाँ से रेजिग्नेशन देने को कहा गया था, तुम जैसी लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय जिनकी साइड लेते हैं। हाँ जियांग जैसी बुली लड़की को हमारी कंपनी में काम करने का कोई हक नहीं है। तभी मिस्टर मू वहाँ आ जाता है, ये यहाँ से नहीं जाने वाली।
और एविडेंस के लिए वीडियो भी दिखाता है जिसमें जिन एक लड़की को बुली कर रही थी। जब जियांग उसे बचाने आती है तो जिन उसे भी बुली करने लग जाती है। जिन की पोल पट्टी तो सभी के सामने खुल जाती है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो मिस्टर मू से पेन ड्राइव लेकर तोड़ देती है। अब तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जियांग बोलता है मैंने ऑलरेडी इसकी कई सारी कॉपी करा रखी है और एक तो तुम्हारे फियांसी को भी भेज दी है, इवन तुम्हारे परिवार वालों को भी। तभी जिन को उसके फियांसी का कॉल आता है और उसे शादी तोड़ लेता है। जिन के तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मू से बोलता है तुम जिससे भी शादी करोगी या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगी, वहाँ ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। जिन उससे भीख मांगने लग जाती है, प्लीज मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। मिस्टर मू बोलता है ये तो तुम्हें किसी को बुली करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जियांग तो मिस्टर मू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जियांग अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाने वाली थी। मू से बोलता तुम पिंक कलर की ये ब्रांडेड कार ले जाओ। जियांग बोलती है मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। मू बोलता है ओके, पर मैं उनके लिए एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ। जियांग खुश होकर उसे हक कर लेती है। तुम कितने अच्छे हो मेरे प्यारे हस्बैंड। जियांग अपने रिलेटिव्स के साथ रेस्टोरेंट में आ जाती है और उसकी मोम रेस्टोरेंट देखकर बोलती है ये तो काफी क्लासी लगता है। तभी जियांग की कजन भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आ जाती है और उसे अपने पति के रिच होने का कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। वेटर आकर बोलते सारे प्राइवेट रूम यहाँ बुक है। कजन बोलती है मैं यहाँ की VIP मेंबर हूँ। तभी मैनेजर जियांग की फोटो देखकर वहाँ आ जाता है। आप लोगों की रिजर्वेशन पहले से हो गई थी। कजन बोलती है देखा, ये लोग मेरे पति की हैसियत की वजह से ही हमें अंदर जाने दे रहे हैं। जियांग बोलती है पर ये रेस्टोरेंट तो मेरे हस्बैंड ने बुक किया था। कजन बोलती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से आ गया, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जियांग को गुस्सा आने लगता है, लेकिन जियांग की मोम उसे समझाकर शांत करा देती है। सभी डिनर टेबल पर होते हैं। मैनेजर उसे शैंपेन ला कर देता है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। कजन बोलती है मेरे हस्बैंड का इतना रुतबा है तभी ये लोग इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। जियांग खाना ऑर्डर करने लगती है। कजन का हस्बैंड यानी मिस्टर शिन उसे रोकता है और महंगा महंगा खाना ऑर्डर कर देता है। मोम बोलती है ये तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। कजन बोलती है आप लोग कभी अब्रोड नहीं गए हो, इसलिए आपको पता नहीं है ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसा महंगा खाना ही खाया जाता है। जियांग बोलती है तुम कौन सा अब्रोड गई हो, तुम भी तो एक ही बार वियतनाम गई थी ना। कजन को तो गुस्सा आ जाता है। जियांग उसकी बोलती बंद करने के लिए उसे ब्यूटी प्रोडक्ट गिफ्ट कर देती है। कजन बोलती है वैसे तुम्हारी हरकतें तो गरीबों जैसी है, पर तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद आया। कजन जियांग को वाइन पीने के लिए दे रही थी। जियांग पीने से मना कर रही थी। दोनों की नोकझोंक में वाइन कजन पर गिर जाती है। उसका हस्बैंड चिल्लाने लग जाता है मैंने अपनी वाइफ को ये नया ड्रेस दिलाया था, तुम तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो और खराब कर दिया। कजन बोलती अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो माफी मांग लो। जियांग को तो गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस्टर मू वहाँ आ जाता है। मेरी वाइफ पैसे ही पे कर देगी क्योंकि इसकी माफी तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कजन बोलती है तुमने शादी कब कर ली और हमें बुलाया भी नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाई होगी ना शादी में बुलाना। वैसे मेरा हस्बैंड मोन्स ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करने वाला है। वो कंपनी इस सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है। जिसके बाद मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है हमारी कंपनी अगर किसी शिन नाम के बंदे के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रही है तो उसे कैंसिल कर दो। जिसके बाद शिन को कॉल आता है हमारे बॉस ने आपके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है क्योंकि आपने उनकी वाइफ को बुली किया है। शिन मुंह से पूछता है ब्रदर इन लो क्या आप मिस्टर मो हो। मिस्टर मो बोलता है तुम मेरी वाइफ के रिश्तेदार हो वरना इससे ज्यादा अच्छा मजा चखा सकता था। कजन और उसका हस्बैंड तो सॉरी सॉरी बोलने लग जाता है हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो बुरा मान गए। मिस्टर मो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम जैसे लोगों के साथ मेरी कंपनी कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगी। ये बोलकर जियांग को वो अपने साथ वहाँ से ले जाता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर कजन से बिल मांगता है। कजन बोलती है कौन सा बिल और कैसा बिल। मैनेजर बताता है आप लोग यहाँ के VIP कस्टमर है ना और वो लोग भाग गए हैं तो बिल तो आपको पे करना होगा ना। कजन का हस्बैंड पूछता है कितने का बिल है। मैनेजर बताता है 5,50,000 का। दोनों शौक में चले जाते हैं। मोम अपनी बेटी को मिस्टर मो के साथ खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट सीन में जियांग मो को बोलती है ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर मो भी ओके बोल देता है। जियांग गाड़ी से निकलकर इतराते हुए ऑफिस में आ रही थी। तभी एक प्लास्टिक चुगने वाली उसे अपना थैला थमाकर वॉशरूम में भाग जाती है। तभी वहाँ नोनो नाम की लड़की आती है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जियांग की बेस्ट फ्रेंड थी। नोनो बोलती है, क्या तुम ये कूड़े चुगने का काम कर रही हो? जियांग बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। नोनो बोलती है, मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ, बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गई थी। ऑफिस के अंदर सीनियर जियांग को डांट रही होती है, ये तुमने कैसा काम किया है? तुम्हारी सैलरी से 800 रुपए काट लिए जाएंगे। जियांग बोलती है, अगर आप ऐसे ही सैलरी काटती रहोगी तो मंथ के एंड में क्या मिलेगा? सीनियर बोलती है, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर मुझसे कैसे जवान लड़ा रही हो? तभी नोनो बोलती है, प्लीज आप जियांग के पैसे ना काटे, वैसे भी इसे पैसों की प्रॉब्लम है। सीनियर बोलती है, ठीक है तो तुम्हारे काट लेती हूँ, जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो। जियांग नोनो से माफी मांगती है, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे कट गए, मैं तुम्हें वीचेट पर पैसे सेंड कर देती हूँ। नोनो से फोन दिखाती है, वो तो कीपैड वाला फोन यूज करती है। जियांग पूछती है, स्मार्टफोन के जमाने में तुम ये बटन वाला फोन क्यों यूज करती हो? नोनो बोलती है, मेरे पेरेंट्स भी यही वाला फोन यूज करते हैं क्योंकि ये सेफ है। जियांग सोचती है, सेफ तो होगा ही ना, ऐसे फोन को भला कौन चुराएगा? नोनो बोलती है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? जियांग बोलती है, तुम कितनी अच्छी हो, इतने टाइम बाद मिली हो, फिर भी मेरा बर्थडे नहीं भूली। नोनो से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट गिफ्ट करती है। जियांग सोचती है, ये कितनी अच्छी है, लेकिन लगता है इसके पास पैसों की कमी है, तभी कीपैड वाला फोन यूज करती है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलकर कंपनी के बड़े वाले प्रोजेक्ट का इंचार्ज नोनो को बना देती है ताकि उसे अच्छा कमीशन मिल सके। पर वो प्रोजेक्ट सीनियर नोनो से छीन लेती है। तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, चलो मैं कर लेती हूँ। नोनो बोलती है, पर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है। सीनियर बोलती है, तो मैं तुमसे चुरा रही हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तभी जियांग मिस्टर मू के साथ वहाँ आ जाती है। सीनियर बोलती है, बॉस आप इस जियांग को थोड़ा कंट्रोल कर रखिए, ये ऑफिस में इधर उधर सबके मामलों में टांग अड़ाती रहती है। मिस्टर मू बोलता है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इवन ये तो घर पर भी मेरी बातें नहीं सुनती। सीनियर बोलती है, क्या मतलब है आपका? मिस्टर मू बोलता है, ये मेरी वाइफ है। सीनियर के तो होश उड़ जाते हैं। जियांग बोलती है, चलो जाओ अपना रेजिग्नेशन एचआर को जाकर दे दो, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को इस कंपनी की जरूरत नहीं है जो दूसरों की अपॉर्चुनिटी छीनती है और बुली करती है। सीनियर उसे माफी मांगने लग जाती है तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। नोनो अपने डैड को कॉल करती है, आप मिस्टर मू की कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है। जियांग तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था नोनो एक गरीब लड़की है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू जियांग के साथ लिफ्ट में शुरू हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, एक लड़की उसे देख लेती है और सोचती है जियांग बॉस के साथ मटर गश्ती कर रही है। मिस्टर मू जैसे बंदे को तो मेरी जैसी लड़की ही डिजर्व करती है। जिसके बाद वो लड़की मिस्टर मू के पास आती है और बोलती है, देखा तुमने मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है। जियांग बोलता है, नेक्स्ट टाइम से अगर इस प्रकार के कपड़े ऑफिस में पहन कर आई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मिस्टर मू उसे लिफ्ट में भी नहीं आने देता, तुम दूसरी लिफ्ट में आ जाना। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो लड़की जियांग के पास आकर बोलती है, बॉस ने कहा है कल से ऑफिस में सभी लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन कर आएंगी। नेक्स्ट डे जियांग मिनी स्कर्ट पहनकर ऑफिस आ जाती है। मिस्टर मू उसे देखकर बोलता है, ये तुम काम की जगह पर किस तरीके के कपड़े पहन कर आई हो? जियांग बोलती है, ये मिनी स्कर्ट है। मिस्टर मू से अपने केबिन में ले जाता है। वो लड़की भी ये सब देखकर हंस रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था अब तो जियांग की क्लास लगने वाली है। मिस्टर मू केबिन के सारे पर्दे बंद कर देता है और उसे बोलता है, जाने मन आज तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो, ये स्कर्ट तुम पर काफी सूट कर रहा है, काम के बाद हम और ऐसे कपड़े खरीद कर लाएंगे। तभी वो लड़की वहाँ टपक पड़ती है। जियांग मुँह को दूर हटा देती है। वो लड़की बोलती है, बॉस मैंने जियांग को मना किया था, ऑफिस में स्कर्ट पहनना अलाउड नहीं है, देखो फिर भी पहन के आ गए, इसे तो सिर्फ फैशन की पड़ी है, कंपनी की इमेज की कोई चिंता नहीं। जियांग बोलता है, पहले तुम बताओ बिना नॉक किए मेरे केबिन में कैसे टपक गई? तुम्हारे इस महीने का बोनस कट किया जाता है, तुम दफा हो जाओ। जियांग तो हंसने लग जाती है और उस लड़की के जाते ही जियांग मिस्टर मू के हाथ को देखकर बोलती है, जान मुझे माफ कर दो, तुम्हारे हाथ पर लग गई है ना, चलो मैं फूंक मार देती हूँ। बाहर आकर वो लड़की सोचती है, मैं इसका बदला लेकर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने फेस पर क्रीम लगा रही होती है। तभी वो लड़की आ जाती है, ये अपने फेस पर क्रीम थोपने में टाइम वेस्ट करना बंद करो और कुछ काम कर लो, बॉस ने कहा है उनकी एक पेंटिंग लानी है जो कि 10 मिलियन की है, तो कोई गड़बड़ मत करना। जियांग पेंटिंग लेकर कार से ऑफिस में आ रही होती है। तभी उसकी कार के सामने एक बंदा आ जाता है। जियांग उसे देखने लग जाती है। पीछे से वो लड़की कार से उस पेंटिंग को चुरा कर भाग जाती है। वो बंदा भी उस लड़की के साथ मिला हुआ था।
जियांग एम्बुलेंस को कॉल करती है पर वो लड़का बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ और वहाँ से भाग जाता है। जियांग तो शॉक हो जाती है। ऑफिस में वो लड़की जियांग को डांट रही थी, तुमने 10 पिनियन की पेंटिंग घुमा दी, क्या बात है। जियांग पुलिस को कॉल करने लगती है चोर को पकड़ने के लिए। वो लड़की उसे रोक देती है, तुम पुलिस को क्यों बुला रही हो, चोर तो तुम ही हो ना। जियांग बोलती है ये क्या बोल रही हो। वो लड़की उसके डेस्क के नीचे से पेंटिंग निकालती है, तुम कंपनी छोड़ने वाली हो इसीलिए ऐसा कर रही हो ना, पैसे जमा करने के लिए। जियांग बोलती है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो ना। वो लड़की जियांग को धक्का मार देती है। तभी मिस्टर मू वहाँ जाता है। वो लड़की भी एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे जियांग ने चाटा मारा हो, लेकिन मू तो उसे देखता भी नहीं है। वो लड़की बोलती है जियांग ने कंपनी की 10 मिलियन की पेंटिंग चुराई है क्योंकि ये कंपनी छोड़कर जाने वाली है। मिस्टर मू बोलता है भला ये अपनी ही पेंटिंग को क्यों चुराएगी। वो लड़की बोलती है क्या मतलब है आपका। मुंह से बोलता है पेंटिंग तो देख लो एक बार। वो लड़की कपड़ा हटाकर पेंटिंग देखती है, उसमें तो जियांग और मू की शादी की ही पिक्चर बनी होती है। वो लड़की तुरंत माफी मांगती है, मुझसे गलती हो गई, और वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसे रोककर बोलती है तुमने कहा था ना मैंने तुम्हें चाटा मारा है, लो मार दिया, अब सही है। मू पूछता है क्या जान तुम सच में कंपनी छोड़ने वाली हो। जियांग बोलती है हाँ। मू की तो शक्ल ही उतर जाती है। एक बूढ़ा आदमी फूड खरीद रहा होता है पर पैसे लाना भूल गया था। तभी एक लेडी बोलती है अगर पैसे नहीं होते तो सामान खरीदने आते क्यों हो। जियांग को उस ओल्ड मैन के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो ओल्ड मैन के लिए पे कर देती है, ये मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। वो ओल्ड मैन उसे थैंक्स बोलता है। जियांग बोलती है मुझे जाना होगा, मैं लेट हो गई हूँ, ये बोलकर चली जाती है। पर वो अपना आईडी कार्ड तो वहीं भूल गई थी जो ओल्ड मैन के हाथ लग गया था। जियांग एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाली थी। सीनियर उसे डांटती है तुम लेट हो गई हो। तभी वो ओल्ड मैन भी वहाँ जाता है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो। इतने बूढ़े आदमी को घर बैठकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इंटरव्यू के लिए कंपनी में भटकना चाहिए। जियांग बोलती है ओल्ड मैन है तो क्या जॉब नहीं कर सकता। ओल्ड और यंग होने से क्या फर्क पड़ता है, बस टैलेंट को वैल्यू देनी चाहिए। सीनियर बोलती है ठीक है तो इस ओल्ड मैन को तुम अपने साथ काम कराओ, देखती हूँ तुम दोनों कब तक इस कंपनी में टिक पाते हो। ऑफिस में जियांग टी पीने आ रही थी, तभी वो ओल्ड मैन आकर उसे घर की बनी हुई चाय देता है। जियांग तो उससे इम्प्रेस हो जाती है, मुझे लगता है आप घर पर खाली नहीं बैठते होंगे। ओल्ड मैन बोलता है मुझे प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, अब तुम टी पीकर बताओ ये कैसी है। जियांग उस टी को पीकर बोलती है इसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही बहुत ही बढ़िया है और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी टी पी है। ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपनी इतनी तारीफें सुनकर। सीनियर आकर बोलती है तुम दोनों को यहाँ काम करने के लिए हायर किया गया है, ना कि यहाँ आराम से बैठने के लिए। तुम लोगों ने कंपनी को समझ क्या रखा है, ये कंपनी है तुम्हारा घर नहीं, जो मन चाहा तो चाय पी ली। जियांग बोलती है इतना भड़क क्यों रही हो, मैं काम करने जा रही हूँ। सीनियर बोलती है ये रिपोर्ट तुम्हें तैयार करके देनी, अगर तुम दोनों ने ये काम कर नहीं दिया तो तुम दोनों को कंपनी से दफा कर दिया जाएगा। जियांग काम करने में लग जाती है और बोलती है मैं उस सीनियर का मुंह बंद कर रहूंगी। ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। जियांग बोलती है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, वैसे मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, मैं सब संभाल लूंगी। ओल्ड मैन बोलता है तुम कुछ गलती कर रही हो, चलो मैं ठीक कर देता हूँ। जियांग पूछती है कि आपको ये सब आता है। ओल्ड मैन बोलता है हाँ मैं ये सब पहले कर चुका हूँ। ओल्ड मैन जियांग की मिस्टेक करेक्ट कर देता है। जियांग वो रिपोर्ट सीनियर को पकड़ा देती है, जिस बूढ़े आदमी को तुम हल्के में ले रही थी उसी ने ये काम खत्म करने में हेल्प की है। सीनियर को तो गुस्सा आ जाता है, मैं तुम दोनों को निकाल कर रहूंगी। सीनियर वो फाइल लाकर अपने बॉस को दे देती है, देखो मैंने काम खत्म कर दिया है। जियांग बोलती है पर ये रिपोर्ट तो मैंने और उस ओल्ड अंकल ने तैयार की है, तुम्हें शर्म नहीं आती है ओल्ड मैन के काम का क्रेडिट लेते हुए। सीनियर बोलती है भला कौन तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा कि उस बुड्ढे ने तुम्हारे साथ मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है। तभी वो ओल्ड मैन सूट बूट में वहाँ जाता है। सीनियर बोलती है तुम ये सूट पहनकर क्यों आए हो, काम करो जाकर। बॉस बोलता है मिस्टर डोंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करने वाले थे ना,
मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। मिस्टर डोंग उस सीनियर को डांटता है, कैसी बेशरम हो, खुद कुछ करती नहीं हो और दूसरों के काम का क्रेडिट भी छीन लेती हो। बॉस उस लड़की को जॉब से निकाल देता है। मिस्टर डोंग बोलते हैं, मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर बोनस के सारे पैसे जियांग को ही मिलने चाहिए। बॉस ओके बोल देता है। जियांग तो खुश हो जाती है। मिस्टर डोंग बोलता है, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्या तुम मेरे पोते को डेट करना चाहोगी? मैं तुम्हें उसे मिलवा देता हूँ। जियांग बोलती है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तभी मिस्टर डोंग बोलते हैं, चलो तो मेरी पोती तो बनी सकती हो ना। जियांग ओके बोल देती है। दोनों हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर मू आ जाता है अपने ग्रैंडपा को लेने के लिए, और उसके ग्रैंडपा और कोई नहीं मिस्टर डोंग ही होते हैं। मिस्टर डोंग बोलते, मैंने नई पोती बनाई है। मू और जियांग एक दूसरे को देखकर तो शौक ही हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो जियांग को पेपर देता है, मैंने तुम्हारे लिए नई कार बुक कर दी है। जियांग गुस्सा होने लगती है, इतनी महंगी कार खरीदने की क्या जरूरत थी? मिस्टर मो बोलता है, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, भूल गई? जियांग तो खुशी की मारी पागल हो जाती है। जियांग कार लेने शोरूम में आती है। उसका एक्स फियांसी यानी मिस्टर चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है। वो दोनों जियांग को देख लेते हैं। चैन बोलता, मुझसे शादी तोड़ने के बाद इतनी गरीब हो गई कि अपनी कार तक बेचने की नौबत आ गई है। जियांग बोलती है, मैं यहाँ कार बेचने नहीं खरीदने आई हूँ। गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम जैसी लड़की जिसे ढंग के कपड़े तक पहनने नहीं आते, वो यहाँ महंगी कार खरीदने आई है। चैन बोलता है, अगर तुम मुझसे अच्छे से ट्रीट करोगी तो मैं ये कार तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। गर्लफ्रेंड बोलती है, मुझे भी यही वाली कार चाहिए। जियांग बोलती है, पर ये कार तो मैंने ऑलरेडी खरीद ली है। चैन बोलता है, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? जियांग बोलती है, सिर्फ कार ही नहीं, मैंने तो महंगे महंगे घर भी खरीद लिए हैं तुमसे शादी तोड़ने के बाद। अच्छा किया तुमसे तोड़ दी। चैन बोलता है, ये तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया है? जियांग बोलती है, झूठे तो तुम हो जो मुझे फूल बनाते रहे, मेरे पीछे अपनी ही सेक्रेटरी को डेट कर रहे थे और शादी मुझसे करने वाले थे। ऐसे ये कार मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। चैन बोलता, तुम्हारा कौन सा हस्बैंड आ गया? जियांग बोलती है, वो मोस ग्रुप का सीईओ है। चैन तो हंसने लग जाता है, इतनी बड़ी डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, वो इस शहर का सबसे अमीर बंदा है, लोगों को तो उससे मिलने तक का मौका नहीं मिलता और तुम कह रही हो तुम उसकी वाइफ हो। चैन की गर्लफ्रेंड बोलती है, मिस्टर मो हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, इवन उन्होंने कल हमें अपनी वाइफ की बर्थडे में भी इनवाइट किया है, तुम भी हमारे साथ चलो, उन्हें हेलो बोल देना। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और उसे कार की चाबी दे देती है, तुम लोग ही रख लो। चैन बोलता, तुम बड़ी स्मार्ट हो जो खुद ही चाबी दे दी। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बर्थडे पार्टी में आते हैं। चैन मिस्टर मू को कार की चाबी देता है, ये हमारी तरफ से आपकी मैडम के लिए एक तोहफा है, वैसे वो प्रोजेक्ट आप हमें दे दो ना। मिस्टर मो चाबी देकर शौक हो जाता है। तभी वहाँ जियांग भी सच धज कर आ जाती है। इन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मिस्टर मो बोलता है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। चैन बोलता है, मिस्टर मो क्या ये आपकी वाइफ है? मिस्टर मो बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? जियांग बोलती है, ये मेरा एक्स फियांसी था, इसने मुझे चीट किया, इवन कल तो इसने मुझसे मेरी कार भी चुरा ली। चैन उसे माफी मांगने लगता है, मुझे सच में नहीं पता था ये आपकी वाइफ है, नहीं तो ऐसा करने की हिमाकत मैं कभी नहीं करता। मिस्टर मो बोलता है, तुमने मेरी वाइफ को गुस्सा दिलाया है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर उनके साथ प्रोजेक्ट करने से कैंसिल कर देता है। चैन के तो होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग गर्म पानी कर लाती है, लेकिन मिस्टर मू के लिए नहीं, अपने लिए। मिस्टर मू उसके पैरों का पेडिक्योर कर रहा होता है। मू बताता है, मेरी आंट तुमसे मिलने के लिए घर आने वाली है, तो तुम उन्हें अच्छे से पटा लेना। जियांग बोलती है, चिंता मत करो, मैं उन्हें इम्प्रेस कर दूंगी। मू पूछता है, वो कैसे? जियांग बोलती है, तुम मुझे जो पॉकेट मनी देते हो ना, वो सारी मैं उन पर उड़ा दूंगी। नेक्स्ट सीन में मू घर की सफाई कर रहा था। जियांग पूछती है, अभी तक तुम्हारी आंटी क्यों नहीं आई? वैसे मैंने हाउसकीपर को बुला लिया है, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। तभी घर की डोर बेल बजती है। जियांग डोर खोलती है। मिस्टर मू की आंट आई होती है, लेकिन जियांग उन्हें हाउसकीपर समझ लेती है, इसीलिए बोलती है, इतनी लेट कैसे हो गई? मेरा पति काम कर रहा है तुम्हारी वजह से। मिस्टर मो से बताता है, ये तो मेरी आंटी है। जियांग तो शॉक हो जाती है और तुरंत मिस्टर मो से पोछा खींच लेती है। काम तो मैं कर रही थी ना जान, तुमने ये पोछा क्यों पकड़ रखा है?
हर रोज तो मैं काम करती हूँ ना। मिस्टर मो सोचता है ये क्या बोल रही है। जियांग उसे आंख मारती है। मिस्टर मो समझ जाता है और झूठ बोलने लगता है। ये सही कह रही है, हर रोज घर की सफाई यही करती है। मैं तो पोछा पकड़कर देख रहा था, ये कैसा दिखता है। चलो आंटी, हम बाहर खाने के लिए चलते हैं। मैंने रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है। आंटी बोलती है, पर मुझे तो घर का खाना खाना है। मिस्टर मो तुरंत अप्रैल उठा लेता है। आंटी तो शॉक हो जाती है। मो जियांग को वो अप्रैल बांधने लग जाता है। आप गलत मत सोचो, मैं तो इसको बांध रहा हूँ। जियांग बोलती है, हाँ, मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी हर काम में मदद करता है। थोड़ी देर में मिस्टर मो बहाना बनाकर किचन में आ जाता है ताकि देख सके कितना खाना पका है। लेकिन वो जियांग की हालत देखकर शौक हो जाता है। जियांग तो क्रैब से भी डर रही होती है और बोलती है, अच्छा हुआ तुम किचन में आ गए, वरना पता नहीं मैं क्या करती। वो बोलता है, जान, तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब मैं देख लूंगा। और सारा खाना खुद बनाने लग जाता है, जो आंटी को काफी पसंद आता है। फाइनली मू अपनी वाइफ जियांग की इज्जत की धज्जियां उड़ने से बचा लेता है। रात को जियांग के कंधे में दर्द हो रहा था। मू उसको मसाज देने लगता है, लेकिन तभी आंटी की आने की आवाज सुनकर मू जियांग को मसाज देने लगती है। आंटी रूम में आती है। जियांग पूछती है, आप क्यों आई हैं? आंटी बोलती है, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो उसे तोहफे में क्या दूं? जियांग उन्हें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे देती है, ये उसे पसंद आएंगे। आंटी के रूम से जाते ही जियांग बोलती है, मेरे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स चले गए। मुंह उसे महंगी कार की चाबी देता है। जियांग तो खुश होकर उसे किस कर देती है। तुम कितने प्यारे हो ना। नेक्स्ट डे जियांग उठकर पूछती है, क्या आंटी चली गई? मुंह बोलता है, हाँ, कब की चली गई। जियांग खुश होकर उछलते कूदते हुए सोफे पर आके बैठ जाती है। मुंह से फिर से स्पा देने लगता है। तभी आंटी की एंट्री हो जाती है। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? मुंह बोलता है, इसे कुछ मत कहना, मेरी गलती है, मैंने ही झूठ बोला था। आंटी बोलती है, क्या तुम अपनी वाइफ से डरते हो? मिस्टर मुंह बोलता है, हाँ, डर तो बहुत लगता है, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और बोलती है, पहले मुझे लगा मेरा भतीजा तुम्हें बुली करता होगा, इसीलिए तुम घर के काम करती हो, पर ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है। आंटी जियांग को ब्रेसलेट भी गिफ्ट करती है। जियांग मुंह से पूछती है, ये कौन से ब्रांड का है? जियांग बोलता है, ब्रांड मत पूछो, ये मेरी फैमिली की विरासत है। मुंह को कॉल आता है, उसकी असिस्टेंट गड्ढे में गिर गई है। मुंह बोलता है, तो उसका काम कौन करेगा? जियांग बोलती है, तुम्हारी वाइफ है ना जान। मुंह उसे 10,000 पे कर देता है, एक दिन के काम के। जियांग तो शौक हो जाती है, इतने पैसे कौन देता है, वो भी पार्ट टाइम जॉब के। मुंह को फेमस एक्टर रिबिका का ध्यान रखने का काम दिया जाता है। रिबिका अभी तक आई नहीं होती। जियांग को भूख लग जाती है, तो इसलिए पहले पेट पूजा करने लग जाती है। तभी रिबिका वहाँ आ जाती है। जियांग उसे हाय बोलती है। रिबिका बोलती है, ये क्या खा रही हो, कितनी गंदी बदबू आ रही है। जियांग बोलती है, ये पैनकेक फ्रूट है। रिबिका बोलती है, ये गरीबों वाला खाना मेरी नजरों से दूर हटा लो। जियांग को गुस्सा आ रहा था, पर कंट्रोल कर लेती है और उसे पानी लाकर देती है। रिबिका बोलती है, मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड का ही नेचुरल मिनरल वाटर पीती हूँ। जियांग बोलती है, ऐसा क्या होता है वहाँ के पानी में जो यहाँ का पिया नहीं जा रहा? तभी रिबिका की नजर मिस्टर मू पर पड़ती है। एक्चुअली में मू की कंपनी ने ही इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया होता है। मू बोलती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम और रिच है ना। तभी मुंह हाय बोलता है। रिबिका को लगता है उसे बोल रहा है, इसलिए बोलती है, लगता है इसे मुझ पर क्रश हो गया है, पर वो तो अपनी वाइफ जियांग को हाई कर रहा था। रिबिका जियांग को हाई करता हुआ देखकर बोलती है, तुम भी हैंडसम बंदे को पटाना चाहती हो ना, पर ऐसे हैंडसम लड़कों को मेरी जैसी यंग लड़कियां ही डिजर्व करती हैं। जियांग बोलती है, हो सकता है वो मुझे पसंद करता हो। रिबिका बोलती है, तुम गरीब लोगों को कोई नॉलेज तो होती नहीं है, पता नहीं इतनी बड़ी इमेजिनेशन कर कैसे लेते हो। वैसे मुझे आज न्यू कमर का अवार्ड मिलने वाला है, वो भी मिस्टर मू के हाथों। जैसे ही वो मुझे देखेगा मेरे प्यार में पड़ जाएगा। जियांग तो उसकी नकलें उतारने लग जाती है। रिबिका मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है ताकि वो और भी सुंदर दिख सके, लेकिन ये मेकअप आर्टिस्ट भी कमाल की थी, क्योंकि ये मेकअप लाना ही भूल गई थी। जियांग उसे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाकर देती है। रिबिका बोलती है, मैं बस फ्रांस के ही ब्रांडेड प्रोडक्ट अपने फेस पर लगाती हूँ, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं। जियांग बोलते है, ये भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है।
रिबिका बोलती है तुम कभी अब्रोड नहीं गई ना, तो तुम्हें क्या मालूम ब्रांड होता क्या है। जियांग बोलती है भले ही मैं अब्रोड नहीं गई, पर आजकल ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट को रिबिका की अकल पर हंसी आने लग जाती है। रिबिका बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे सुनाने की, मुझे एक बार अवार्ड मिलने दो, मैं मुंह को कहकर तुम्हें फायर करवा दूंगी। जियांग बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मिस्टर मू तुम्हारी सुनेगा। रिबिका बोलती है तुमने देखा नहीं, वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, यानी वो मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। जियांग को तो हंसी आ जाती है और उसे गुड लक बोल देती है। अवार्ड इवेंट स्टार्ट हो जाता है। रिबिका तो बहुत ज्यादा इतरा रही थी, लेकिन जियांग न्यू कमर के अवार्ड को ही कैंसिल कर देता है, ये कहकर कि हम सिर्फ टैलेंट को वैल्यू देते हैं, फौरन का रोब झाड़ने वालों को अवार्ड नहीं दिया जाता। रिबिका के सपनों पे तो पानी फिर जाता है। मिस्टर मू जियांग के पास आता है। मेरी प्यारी वाइफ। नेक्स्ट सीन में मू अपनी वाइफ को पिंक कलर की फरारी कार की चाबी देता है। जियांग बोलती अगर मैं इतनी महंगी कार लेकर ऑफिस गई तो सभी को पता चल जाएगा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो बोलता ठीक है और उसे पर्स गिफ्ट करता है, ये तो ले सकती हो ना। जियांग हाँ बोलती है, उसे लग रहा था ये कोई 500 वाला पर्स होगा, पर मुंह बोलता है ये 7 लाख का है। जियांग तो शौक हो जाती है। ऑफिस में सभी कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ यानी मिस्टर मू की वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। जियांग को उनकी बातें सुनकर लगता है इन्हें पता चल गया है मैं ही उसकी वाइफ हूँ। तभी एक टिंग नाम की लड़की आकर बोलती है मिस्टर मू की वाइफ मैं हूँ। जियांग तो ये सुनकर खुद ही शॉक हो जाती है। सभी कलीग्स उसे बोलते हैं तुम्हारा काम हम कर देते हैं, तुम तो प्रेसिडेंट की वाइफ हो ना। जियांग सोचती है चलो अच्छा है मैं पकड़ी नहीं गई। एक कलीग टिंग का पर्स देखकर बोलती है ये तो 7 लाख वाला ब्रांडेड पर्स है ना। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है जियांग के पास भी सेम पर्स है। जियांग तो पर्स छुपाने लग जाती है। वो लड़की बोलती है जरूर ये फेक वाला होगा, क्योंकि रियल वाला तो मेरे पास है जो मेरे हबी ने मुझे दिया है। जियांग को गुस्सा आ जाता है। वो ऐप में अपना पर्स स्कैन कर दिखाती है ये रियल वाला है, और टिंग का पर्स स्कैन करने पर फेक निकलता है। टिंग बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर तुम्हारी ऐप में ही कुछ गड़बड़ है, मैं ही मिस्टर मू की वाइफ हूँ, तुम मुझसे जलती हो ना इसीलिए मुझे नीचा दिखा रही हो। ये सुनकर सभी कलीग्स हंसने लग जाती है। टिंग बोलती है मैं तो मिस्टर मू के साथ उनकी विला में रहती हूँ। जियांग बोलती है अच्छा ऐसी बात है ना, तो हम सबको उसका विला तो घुमा ही सकती हो। टिंग ओके बोल देती है वीकेंड पर लेकर जाऊंगी। जियांग बोलती है अब तो उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा, पर वीकेंड पर टिंग सच में सभी कलीग्स को मिस्टर मू के विला में ले आती है। जियांग तो शौक हो जाती है इसके पास हमारे घर की चाबी कैसे आई। जियांग फेस पर क्रीम लगाने लग जाती है। एक एम्प्लॉय पूछती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। जियांग बोलती है बेडरूम से ली। टिंग उस पर भड़कने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेडरूम में जाकर मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हाथ लगाने की। जियांग बोलती है ये मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। टिंग बोलती है पगला गई हो क्या, दिखाओ अपना बैग, कहीं मेरा और कोई सामान तो नहीं चुरा लिया। दोनों की खींचातानी में बैग की स्टेप टूट जाती है। टिंग बैग का सामान जियांग के ऊपर घेर देती है। जियांग बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता। टिंग बोलती है मैं मिस्टर मू की वाइफ हूँ, भला मैं क्यों डरूंगी। तभी मिस्टर मू ही वहाँ आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को बुली करने की। जियांग मिस्टर मू की वाइफ है और टिंग नहीं, ये बात सभी को पता चल जाती है। मिस्टर मू घर की मेड को बाहर बुलाता है। मेड टिंग को डांटती है क्योंकि टिंग उसी की बेटी थी और उसी के पास से उसने घर की चाबी चुराई थी। मेड अपनी बेटी की हरकतों के लिए शर्मिंदा होकर मिस्टर मू और जियांग से माफी मांगती है और अपनी बेटी का कान खींचकर ले जा रही होती है। जियांग उसे रोकती है तुमने मेरा बैग जो तोड़ा है वो 7 लाख का था, पैसे तो चुका दो। मेड टिंग को पीटने लग जाती है तुम्हें बेच भी दूंगी ना तो इतने पैसे मैं इसे पे नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ली नाम की लड़की काम पर जा रही होती है, लेकिन उसका बच्चा उसे रोक रहा था। एक आदमी उसके बेटे को रोकने की कोशिश कर रहा था। जियांग ये देखकर उस आदमी को हिट कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था ये बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मिस ली भी उसे कुछ नहीं बताती। जियांग मिस ली को अपने ऑफिस में देखकर पूछती है तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो। ली हाँ बोल देती है। तभी लीडर ली का रिज्यूम देखकर बोलती है तुम तो 2 बार डिवोर्सी हो ना, हम तुम जैसी लड़की को यहाँ जॉब नहीं दे सकते जो जिंदगी में ऑलरेडी फेल हो चुकी है, वो हमारी कंपनी में भला क्या ही काम कर पाएगी। जियांग बोलती है ये कौन सा तरीका है रिजेक्ट करने का। लीडर बोलती है अब तुम मुझे सिखाओगी। जियांग बोलती है हाँ मैं कैपेबल हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं सिखा सकती। लीडर बोलती है इतना ही घमंड है ना।
तो चलो इस लड़की के साथ मिलकर तो इंटरनेशनल होटल के साथ हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। जियांग बोलती है वो लोग पहले ही हमारे ऑफर को ना बोल चुके हैं, तुम जानकर ये काम मुझे दे रही हो ना। लीडर बोलती है अगर तुम नहीं कर सकती हो तो रिजाइन भी दे सकती हो ना। जियांग को तो गुस्सा आ जाता है पर मिस ली उसे रोक लेती है, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। दोनों काम में लग जाती है। नेक्स्ट डे जियांग चिल्लाते हुए ऑफिस में आती है, इंटरनेशनल होटल ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ बोल दिया है, इवन उन्होंने हमें अपने होटल में इनवाइट भी किया है। लीडर को तो गुस्सा आ जाता है, इन दोनों को मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी। दोनों होटल पहुँचती है लेकिन लीडर उनसे इनविटेशन कार्ड छीन लेती है। यहाँ का मैनेजर मेरा हस्बैंड है, आगे की डील मैं देख लूंगी। जियांग बोलती है तुम्हारा टू मच हो रहा है। तभी लीडर का हस्बैंड यानी वहाँ का मैनेजर वहाँ आ जाता है और अपनी वाइफ को इग्नोर कर मिस ली को प्रणाम ठोकता है। लीडर बोलती है तुम इस डिवोर्सी औरत को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो हस्बैंड। मैनेजर बोलता है मिस ली इस होटल की मेजर शेयर होल्डर है। लीडर तो शॉक हो जाती है और जियांग पूछती है तुम इतनी रिच हो तो हमारी कंपनी में काम करने क्यों आई थी। मिस ली बोलती है क्योंकि मेरी लाइफ बोरिंग हो गई थी। ली मैनेजर को जॉब से निकाल देती है। मैनेजर वजह पूछता है, ली बताती है तुम्हारी प्यारी वाइफ की वजह से। मैनेजर अपनी वाइफ को बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लीडर उसके पीछे उसे मनाने भाग जाती है। ली जियांग को गिफ्ट देती है, गिफ्ट इतना भारी होता है जियांग से उठाया भी नहीं जा रहा था। खोलने में पता चलता है उसमें तो गोल्ड है। जियांग बोलती है इसे मैं नहीं रख सकती हूँ, ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। ली बोलती है अब से तुम मेरी दोस्त हो, हर साल मैं तुम्हें इसी दिन ये तोहफा दूंगी। जियांग तो शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मू की मोम जियांग को 5 मिलियन ऑफर करती है, मेरे बेटे को छोड़ दो। जियांग बोलती है मू महीने का 10 मिलियन कमाता है, आपको क्या लगता है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है या फिर मुझे गणित नहीं आता। मोम बोलती है मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो और शर्मो हया तो खोकर आई हो। जियांग बोलती है आप भी कुछ कम नहीं हो मदर इन लो। मोम को तो गुस्सा आ जाता है लेकिन फिर बोलती है छोड़ो खाना खा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए खाना ऑर्डर करते हैं जो उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर खाने के बाद पसंद आ जाता है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से मुंह सड़ा रहे होते हैं। मोम बाहर आकर बोलती है दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। जियांग प्रे करने लग जाती है भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करे। तभी एक चोर एक लेडी का पर्स चुराकर वहाँ से भाग रहा था। दोनों सास बहू मिलकर उस चोर को गिरा देती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मोम बोलती है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो डॉटर इन लो। जियांग बोलती है मदर इन लो आप भी काफी स्ट्रॉन्ग लगती हो। तभी मोम की कमर में दर्द होने लग जाता है। जियांग उन्हें घर छोड़ने आती है। तभी वहाँ शाओ आ जाती है, आंटी मैं आपके लिए इंग्लैंड से तोहफे लाई हूँ। मोम जियांग को उससे मिलवाती है, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। शाओ पूछती है क्या ये लड़की आपके घर की नई कुक है। तभी जियांग आकर बोलता है ये तुम्हारी सिस्टर इन लो है और मोम को तोहफे देता है। जियांग ने ये सब आपके लिए प्रिपेयर किया था पर देना भूल गई। मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाओ तो जियांग के चिपकने लग जाती है, भूल गए तुम बचपन में हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तुम मेरे हस्बैंड बनते थे और मैं तुम्हारी वाइफ। जियांग तो हंसने लग जाती है, क्या बकवास कर रही है। मोम तो शाओ को घर से ही निकाल देती है। शाओ बोलती है आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो तो आपको पसंद नहीं थी ना। मोम बोलती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हारी तरह घुमा फिरा कर बातें करना उसे नहीं आता, इसलिए वो मुझे पसंद है और मुझे अपनी बहू से बहस करने में मजा आता है। शाओ बोलती है पर इसका कोई क्लास नहीं और ना ही कोई बैकग्राउंड है। मोम बोलती है इसकी उसे जरूरत नहीं है, ये इतनी मेहनती है, सब कुछ खुद कर सकती है, ये मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। इवन ये विला भी मैं इसके नाम कर दूंगी, इस घर की मालकिन बस यही रहेगी, तुम कभी नहीं बन पाओगी। ये बोलकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जियांग बोलती है मोम आप तो बड़ी कूल निकली। मुंह तो इन दोनों को देखकर शौक हो जाता है। कंपनी में एक नए लीडर को वेलकम किया जाता है। जियांग उसे देखकर शॉक थी क्योंकि वो लीडर जियांग की बेस्ट फ्रेंड की जैसे दिखती थी। जियांग उसके बट पर मारती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीडर पूछती है तुम हो कौन। जियांग बोलती है यानी कि तुम सच में मेरी दोस्त नहीं हो, पर तुम सेम टू सेम उसकी तरह कैसे दिख सकती हो। तभी लीमो आकर उसे बोलती है यहाँ तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये हमारी कंपनी की लीडर है और तुम्हारी बॉस। लीडर वहाँ से चली जाती है। जियांग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लीडर और उसकी बेस्ट फ्रेंड तो अलग अलग इंसान है, इसलिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और उसका थोपड़ा बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता, क्या तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रही हो।
फ्रेंड बोलती है कहीं तुम्हें दिमागी बुखार तो नहीं हो गया है। जियांग उसे तिरछी निगाहों से देखने लग जाती है। फ्रेंड बोलती है मेरी माँ मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हारी लीडर नहीं हूँ। ऑफिस में लिमो जियांग को बहुत सारा काम पकड़ा देती है। मुझे वीकेंड पर मैनीक्योर कराने जाना है। अगर तुमने ये रिपोर्ट तैयार कर सबमिट नहीं की तो तुम पर 10,000 रूपए का फाइन लग जाएगा। जियांग बोलती है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। लिमो बोलती है फायर नहीं होना चाहती हो तो जो कह रही हूँ उतना करो, समझी। जियांग को तो गुस्सा आ जाता है। लिमो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ वाला फोटो उठा लेती है। क्या सच में लीडर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? जियांग उससे फोटो मांगती है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोटो है, वापस करो। तभी लीडर आकर बोलती है ऑफिस टाइम में ये क्या चल रहा है, और लिमो से वो फोटो भी खींच लेती है। लिमो बोलती है ये आपके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। जियांग पूछती है क्या तुम सच में मेरी दोस्त नहीं हो? लीडर उसे काम पर ध्यान देने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वीकेंड पर घूमने चलते हैं। जियांग बोलती है मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे वीकेंड पर भी काम करना होगा। फ्रेंड बोलती है तो मैं तुम्हें कंपनी देने आ जाऊंगी। जियांग तो खुश हो जाती है। तभी लीडर वहाँ से गुजरती है, जिसे देखकर जियांग को लगता है क्या सच में ये मेरी दोस्त नहीं है। वीकेंड पर जियांग पूरा दिन ऑफिस का ही काम कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कंपनी देने आ जाती है और उसे जाकर रेस्ट करने को कहती है। तुम सुबह से काम कर रही हो। जियांग बोलती है पर मैंने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है। फ्रेंड बोलती है तो मैं कर देती हूँ। जियांग तो खुश हो जाती है। तुम मेरी लीडर जैसी बिल्कुल नहीं हो, वो तो काफी खड़ूस है। जो सुनकर फ्रेंड को थोड़ा गुस्सा आता है। नेक्स्ट से जियांग बहुत खुश थी क्योंकि रिपोर्ट अच्छी बनी थी और उसे बोनस मिलने वाला था। पर जियांग देखती है बोनस तो लिमो के हाथों में है, यानी वो हजम कर गई थी। जियांग बोलती है पर रिपोर्ट तो मैंने बनाई थी ना, तो बोनस तुम्हें कैसे मिल गया? लिमो बोलती है क्या बकवास कर रही हो, रिपोर्ट का एक एक शब्द मैंने लिखा था। जियांग बोलती है ये रिपोर्ट बनाने में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी। लिमो बोलती है वही वाली ना जो लीडर जैसे दिखती है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। तभी लीडर आकर बोलती है दिमाग का इलाज तो तुम्हें कराने की जरूरत है। कल मैंने ही जियांग के साथ बैठकर पूरी रात रिपोर्ट तैयार की थी और लिमो से बोनस छीनकर उसे जॉब से भी निकाल देती है। लिमो बोलती है आप इसकी हेल्प कैसे कर सकती है लीडर? लीडर बोलती है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जियांग तो शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड से बहुत ज्यादा नाराज भी थी। फ्रेंड उसे बोलती है अगर मैं ऑफिस में सभी को बता देती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो सब मुझे गलत समझते, और उसे बोनस दे देती है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। जियांग बोलती है ये तो मेरी मेहनत के पैसे हैं। फ्रेंड उसे अपना बैंक कार्ड देती है, इसमें 30 मिलियन है। जियांग तो शॉक हो जाती है तुम इतनी रिच कब हो गई? नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी 10 साल पुरानी दोस्त से मिलने आती है, लेकिन जियांग उसे देखकर शॉक थी क्योंकि 10 साल पहले उन दोनों ने एक दूसरे को कहा था वो रिच सीईओ बनेंगी, लेकिन ये के हाथ में साइकिल देखकर उसे लगता है ये गरीब है। इसलिए वो अपने ड्राइवर को बोलती है कार कहीं दूर जाकर खड़ी कर दो और नॉर्मल कपड़े पहनकर अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। ये उसे देखकर खुश हो जाती है कितने टाइम बाद मिले हैं, तुम तो रिच बन गई होगी ना। जियांग बोलती है मैं तो ऐसे ही काम चला रही हूँ, पर तुम अपना बताओ। ये बताती है मैं भी एक छोटा सा बिजनेस चला लेती हूँ। जियांग तो उसे अपने साथ एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाती है और अपनी फ्रेंड के लिए बहुत सारे मजे मजे के डिश ऑर्डर करने लग जाती है। ये पूछती है तुम्हें कैसे पता यहाँ ये सब मिलता है? जियांग बहाना बना देती है मैं यहाँ पहले वेट्रेस का काम करती थी। ये को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। जिया उसे गिफ्ट देती है जिसमें स्किन केयर प्रोडक्ट थे, इसे लगाकर तुम भी मेरी तरह ब्यूटीफुल हो जाओगी। ये बोलती है पर यहाँ का बिल मैं पे करूँगी, लेकिन जियांग अपनी फ्रेंड की नजरों से बचकर बिल काउंटर पर बिल भरने आ जाती है। एम्प्लॉय बताती है बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है, एक्चुअली मैं उसकी दोस्त ने बिल पे कर दिया था और फटाफट भागी हुई जा रही थी क्योंकि उसे कहीं जरूरी जाना था। नेक्स्ट सीन में जियांग एक कंपनी के प्रेसिडेंट से मीटिंग करने के लिए ऑफिस में आती है और ये प्रेसिडेंट और कोई नहीं उसकी दोस्त यी होती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यी को अपनी कार पार्क करनी होती है पर जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो साइकिल हटा रही थी। तभी जियांग साइकिल लेकर आ जाती है। ये को लगता है जरूर उसकी दोस्त पुअर होगी, इसीलिए वो खुद को भी पुअर बता देती है। प्रेजेंट में दोनों हंस रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही रिच बन गए थे। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने आती है, लेकिन जियांग तो बहुत ज्यादा पी रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें क्या हो गया है? जियांग बोलती है मिस्टर मू लंच पर नहीं आया।
क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है? फ्रेंड बोलती है तुम दोनों तो लवी डवी कपल थे ना, क्या कोई झगड़ा हुआ है? जियांग बोलती है जरूर मेरी वजह से सब हो रहा होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं मू जियांग से पूछता है क्या तुमने मेरा रेजर देखा? जियांग तो उसी रेजर से अपने पैरों के बाल उड़ा रही थी क्योंकि जियांग को अपना रेजर नहीं मिल रहा था। जियांग उसे बोलती है मेरा हो गया अब तुम कर लो। मुंह को तो गुस्सा आता है ये क्या था। एक दिन तो मैडम रात के 2 बजे मुंह को उठाकर रोमांस करने को बोलती है। मिस्टर मुंह तो परेशान हो जाता है 3 बार हो चुका है अब तो मुझे छोड़ दो। लेकिन जियांग तो उसके पीछे पड़ जाती है। प्रेजेंट में फ्रेंड ली को बोलती है तुम तो मुंह के दोस्त हो ना और एक लड़के भी, तुम ही बताओ लड़के इस बारे में क्या सोचते होंगे? ली बोलता है जाहिर है किसी भी नॉर्मल लड़के को ये पसंद नहीं आएगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसके रेजर से अपने पैरों के बालों को शेव करेगी, इवन मुझे भी नहीं। ये सुनकर जियांग तो रोने लग जाती है। ली बोलता है तुम रो मत क्योंकि मिस्टर मू बिल्कुल अलग सोचता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं मू ली को कंप्लेन करता है जियांग ने मेरा रेजर यूज किया। ली बोलता है वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुंह बोलता वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरी बियर्ड के बाल काफी मोटे होते हैं, इवन गंदे भी, तो मेरी जानी मन को तो इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। ये सुनकर ली तो शौक हो जाता है। मुंह बोलता है मैं अपनी जान के लिए घर में ही सैलून और स्पा खुलवा दूंगा। ली बोलता है वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रही है। मुंह बोलता वो जैसी भी है मेरे सामने है, इससे पता चलता है मैं उसके कितने ज्यादा क्लोज हूँ। ली बोलता है मतलब तुम उससे जरा भी गुस्सा नहीं हो। मुंह बोलता है भला मैं उससे गुस्सा क्यों होऊंगा। प्रेजेंट में ली बोलता है तुम चाहे कुछ भी करो मुंह के लिए तो सब कुछ क्यूट ही होता है। जियांग तो खुश हो जाती है। फ्रेंड बोलती है मुझे जैसा बॉयफ्रेंड तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ली बोलता है पर वो तुमसे नाराज है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो तुम्हें डिनर पर लेकर गया था तब जियांग को कॉल आता है तो वो डिनर बीच में ही छोड़कर चली जाती है। मुंह अपसेट हो जाता है क्योंकि मुंह आज जियांग को शादी के लिए प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर आया था। प्रेजेंट में जियांग मुंह को कॉल करती है ताकि वो उसे मना सके, पर मुंह बिजी हूँ बोलकर कॉल कट कर देता है। जियांग का तो मुंह सूज जाता है। तभी मुंह आकर जियांग को एक एल्बम देता है जो मुंह ने बनाई थी और इसमें मुंह और जियांग की सारी यादों की फोटो थी। मुंह बोलता है मुझे तुम्हारी कंप्लेन करने का तरीका, सोते वक्त खराटे लेने का तरीका और पागलों की तरफ पीने का तरीका, इवन तुम्हारी हर बात पसंद है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था मैं तुम्हें रियल में अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर रहूंगा। जियांग बोलती है तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। मुंह से अपने प्रॉपर्टी के सारे पेपर और गाड़ियों की चाबी दे देता है। अभी बाकी के लोग जियांग को शादी के लिए हाँ बोलने के लिए बोल रहे होते हैं। मुंह बोलता है तुम जैसी हो मुझे हमेशा तुम वैसे ही पसंद रहोगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जियांग हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो रही होती है। जियांग वेडिंग ड्रेस में स्टेज पर आती है। मुंह तो उसे देखता ही रह जाता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।